उसके बाद अगर हम देखें पाकिस्तान के DGISPR क्या कहते हैं, पाकिस्तान फोर्स ने कौम से 3 वादे किए थे। पहला वादा मासूम शहरों की शहादत का बदला लेना, दूसरा वादा अपनी मर्जी और तरीके से कार के मुताबिक जवाब देना, और तीसरा वादा था हमारे जवाब की गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। पाक फोर्स ने कौम से किए तमाम वादे पूरे कर दिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ जो पाकिस्तान के DGISPR है, उन्होंने कहा कि हमने कौम से 3 वादे किए थे और तीनों वादों के ऊपर हमने अमल दरामद करके इंडिया को करारा जवाब दिया और नरेंद्र मोदी का मुंह काला किया। अपने सिविलियंस का भी हमने जो उनके मासूम चैनू का शहीद हुए थे, कत्ल हुआ था, उनका खून बहाया किया था, हमने उसका भी हिसाब किताब ले लिया। हमने ये भी वादा किया था कि हम अपनी जगह का टाइन करके हम हमला करेंगे, हमने वो भी वादा पूरा कर लिया। और हमने ये भी कहा था कि हम पूरी दुनिया के अंदर ये गूंज सुनाई देगी कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर हमला किया है, और वो भी वादा हमने पूरा किया और इंडिया और नरेंद्र मोदी का मुंह काला किया। उसके बाद उमर अयूब खान ने नरेंद्र मोदी की जो स्पीच है उसके ऊपर रद्द अमल दिया है। क्या दिया है? फासिद मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता है कि इससे अभी तक सही चैन नहीं आया। मैं कहता रहा कि मोदी के हमला के चंद घंटों के अंदर ही हमें एक ज़बरदस्त मिसाइल हमला भारत पे करना चाहिए था। फासिद मोदी को मालूम होना चाहिए कि भारत के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम और मसला अफाज मुताहिद कर मुकाबला करेंगे। हिम्मत तो शौक पूरा कर ले फासिद मोदी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 4 साल पहले कहा था कि फासिद मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मरबा पाकिस्तान पर डालेगा, लेकिन वो भूल जाए हम इसे कभी नहीं कामयाब होने देंगे इंशाल्लाह। ये उमर अयूब खान पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर, जो कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA MP, उन्होंने ये बात की है सीनियर रहनुमा ने कि नरेंद्र मोदी ये भूल जाए कि वो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करेगा, गंदी नज़र देखेगा। हम उसकी गंदी नज़र का उसको शौक है तो वो अपना शौक पूरा करके देख ले और पाकिस्तान के ऊपर हमला करके देख ले। पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई और पैगाम आएगा। उसके बाद अगर हम आगे देखिए, हम पाकिस्तान एयरफोर्स 6 और इंडियन एयरफोर्स 0, ये तारीख में याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया एयरफोर्स को 6-0 के मुकाबले से हराया था। ये तारीख में लिखा जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने नरेंद्र मोदी और इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्मी का मुंह काला किया था, उनका मुंह काला करके उनको पूरी दुनिया में बदनाम करवाया था, रुस्वा करवाया था। पाकिस्तान से पंगा लेना चंगा नहीं है। इनको हम समझाते रहे लेकिन इनकी अकल के ऊपर, इनकी जहनीत के ऊपर ये बात नहीं आई। इन्होंने जब भी पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और इनको मुंह तोड़ जवाब मिला। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक तैयारा तबाह बर्बाद हुआ, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का 6 तैयारे तबाह बर्बाद करके हमने उसको ज़मीन पोस्ट कर दिया और इनकी असल औकात, इनको असल वैल्यू दिखाई। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स 0, इंडियन एयरफोर्स 0 एज़ पर अथेंटिक एंड डॉक्यूमेंटेड फॉर्म 47 PTI 180 एंड PMLN 117। और ये तारीख में लिखा जाएगा कि PTI 180 सीटें जीती है 8 फरवरी को 2024 को, PMLN 17 सीटें जीत के इस वक्त हुकूमत के अंदर फॉर्म 47 की हुकूमत के अंदर बैठी भी है। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने 0 उनके जहाज़ गिरे और इंडिया के एयरफोर्स के 6 तैयारे गिरे, तबाह बर्बाद हो गए। ये तारीख में याद रखा जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें, पाकिस्तान जीत का जश्न मना रहा है, हर तरफ पाकिस्तानी झंडे हैं, ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक लगाकर डांस कर रहे हैं। ये आवाज़ें सालों तक हमारा पीछा करेंगी। बाती तजुर्बाकार पट पड़ा, ये बाती तजुर्बाकार जो TV के ऊपर पट पड़ा है अपनी हुकूमत के ऊपर, नरेंद्र मोदी की नाकामी के ऊपर कि नरेंद्र मोदी तुमने हमारे जिस्म के अंदर आग लगा दी। इस वक्त वहाँ भारत के लोग इस वक्त वो ट्रप के मर रहे हैं, उनके आंसू निकल रहे हैं, वो क्राई कर रहे हैं, उनके मीडिया क्राई कर रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया, पाकिस्तान ने ये हमारे साथ क्या कर दिया है। पूरी दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी और उसकी पॉलिसी से हमें बदनाम करा दिया, हमें तबाह बर्बाद, हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। नरेंद्र मोदी से लोग सवाल कर रहे हैं कि ये तुमने क्या किया है, तुमने तो वादे किए थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने तो तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिए। तुमने डोनाल्ड ट्रंप के पाँव क्यों पकड़े हैं, तुमने सीज़ फायर की मिनटें क्यों की हैं। इस वक्त इंडिया मीडिया, इंडिया की आवाम, इंडिया के लोग नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हुए हैं, वहाँ नरेंद्र मोदी को लानतान कर रहे हैं। ये तुम्हारी हैसियत है नरेंद्र मोदी, ये तुम्हारी औकात है। तुम तो वादे किए थे कि हम पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर देंगे। ये भारत का तजुर्बाकार कह रहा है कि अब हम पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर जश्न का समा बना रहे हैं, झंडे उठा रहे हैं, पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, म्यूज़िक लगा के डांस कर रहे हैं, लेकिन हमारी बदनामी हुई है, हमारी जिल्लत हुई है। हम इस जिल्लत, इस बदनामी का सामना कैसे करेंगे। भारत का तजुर्बाकार कह रहा है TV के ऊपर बैठ के, नाम नरेंद्र, काम
सिलेंडर। देश में ये शेर बनते हैं, आम पे डांटते हैं, बाहर जाते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि ये तो मिट्टी का शेर है। भारतीय कांग्रेस रहनुमा की मोदी पर तनकीद। ये भारतीय कांग्रेस रहनुमा ने मोदी के ऊपर तनकीद की है कि इसका नाम है नरेंद्र, लेकिन इसका काम है सिलेंडर, कि इससे सिलेंडर कर दिया पाकिस्तान के सामने, इससे माफिया मांग ली कि हमें बचा लो पाकिस्तान से। ये इसकी असल औकात, इसकी असल वैल्यू। ये मुल्क के अंदर तो बड़ी अक्कर पक्कर निकालता है, पक्कर से चलता है, लोगों के ऊपर जुल्म ज़बर करता है, लेकिन जब मुल्क से बाहर जाता है तो इसकी सारी अक्कर पक्कर निकल जाती है और ये सिलेंडर कर जाता है। उसके बाद इना अल्ताफ़, पाकिस्तान की सीनियर एक्टर, उन्होंने क्या बात की है, जो चुप थे, अभी 14 अगस्त आएगा, ये सब आएंगे फ्लैग लेके, क्विट लेके, ग्रीन और वाइट कपड़े पहन के। आई एम नॉट अ बिटर पर्सन बट मैं तो नहीं बोलूँ कि अफसोस, ये आपका डर नहीं है, ईमान की कमज़ोरी कहते हैं इसको। इना अल्ताफ़ ने सही बात की है, पाकिस्तानी एक्टर इना अल्ताफ़ ने बिल्कुल सही बात की है कि ये जो ऊपर पाकिस्तान के एक्टर्स बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के नाम निहाद एक्टर बैठे हुए हैं, ये 14 अगस्त को झंडे लेके बाहर निकलेंगे, पाकिस्तान के नारे लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, कपड़े पहनेंगे, पोस्टें करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर कि हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, मासूम लोगों को शहीद किया गया, मस्जिद को शहीद किया गया, हमारे ऊपर टफ टाइम पर ये कहाँ थे एक्टर, सी नाम निहाद एक्टर, उस वक्त मुँह के ऊपर ताले लगा के क्यों बैठे हुए थे? आनिया आमिर हो, फवाद खान हो, ये क्यों मुँह के ऊपर ताले लगा के बैठे थे, चुप करके बैठे हुए थे? ये बात बिल्कुल ठीक है। उसका ट्रंप का बड़ा ऐलान, जल्द ही पाकिस्तान से मुज़ाकरात करूँगा, पाकिस्तान और भारत को तजारत में मदद देने के लिए तैयार हूँ, तजारत से ही लड़ाई बंद होगी। ट्रंप का ताज़ा तरीन बयान। ये ट्रंप ने बयान दिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने खिताब करते हुए इस बयान को रद्द कर दिया, रद्द टोकरी के अंदर, डस्टबिन की टोकरी के अंदर डाल दिया। ये नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं बैठेंगे, अगर पाकिस्तान के साथ हमें बैठना पड़ा तो हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर बात करेंगे, अगर हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी पड़ी तो हम टेररिस्ट के ऊपर बात करेंगे। हम पाकिस्तान, ये नहीं हो सकता कि तजारत और पानी, ये बॉर्डर ट्रीटी एक साथ चले, पानी, ये तजारत और ये टेररिस्ट एक साथ चले, ऐसा नहीं हो सकता। अगर करने तजारत अगर करनी है तो फिर आपको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर बात करनी होगी, उसको हमारे हवाले करना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छी बात की है कि पाकिस्तान और जो